जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कोई भी भक्त अगर श्री हनुमान जी के शरण में जाता है तो इस जीवन में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। सब कुछ संभव हो जाता है हनुमान जी की कृपा से। कल्पनीय अकल्पनीय कोई भी सुख हो वो सब प्रदान कर देते हैं हनुमान जी। आज के इस अनुभव को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई ऐसे अनुभव होते हैं जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। हनुमान जी के प्रति हमारी जो श्रद्धा और विश्वास है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है। आज के इस अनुभव में आपको एक ऐसी विधि पता चलने वाली है जिस विधि से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री माइंड हो सकते हैं। यह स्वयं एक भक्त ने अपने अनुभव में बताया है कि कैसे उन्होंने इस तरह से पूजा की और हनुमान जी ने उन्हें टेंशन फ्री कर दिया। तो अगर आपको भी वह पूजा जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, इनमें से 3 लोगों के नाम को मैं अंत में शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए बने रहें, और साथ ही हमारे हनुमान भक्ति चैनल इंस्टाग्राम पेज को भी अवश्य फॉलो करें, और साथ में मेरे भी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें जो कि है suhani_भारद्वाज। अक्सर मेरे पिताजी का कई मंदिरों में जाना होता है और वहाँ पे कई ऐसे भक्त या फिर साधु संत महात्मा मिल जाते हैं जिनका अनुभव सुनने के बाद मैं आप सभी से वह अनुभव शेयर करती हूँ। एक बार मेरे पिताजी का एक जगह पर जाना हुआ था। यह है बाबा नीम करोड़ी जी का आश्रम, जो कि है दिल्ली के जौनापुर में। दिल्ली के जौनापुर में यह मंदिर अवस्थित है जो कि है बाबा नीम करोड़ी आश्रम। आप यहाँ पे मंदिर दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और इंटरव्यू के दौरान 2 भक्तों ने अपना एक ऐसा अनुभव शेयर किया है। उन दोनों ने अपना अनुभव शेयर किया है, उन दोनों का मैं आपको अनुभव सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले भक्त ने बताया कि मेरे जीवन में कोई भी कार्य है वह सब हनुमान जी संभालते हैं। मैं एकदम टेंशन फ्री रहता हूँ। आज तक कोई भी संकट नहीं आया मेरे जीवन में, और आया भी तो हनुमान जी ने उस संकट को दूर कर दिया। भक्त ने बताया कि मेरे जीवन में कोई भी संकट आता है मैं हनुमान जी को बता देता हूँ और हनुमान जी उस संकट को दूर कर देते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार उनका एक काफ़ी अच्छा अनुभव था कि उनकी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी, और उस समय उनका माइंड भी डिस्टर्ब चल रहा था। फैमिली में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, शादी करने लायक पैसे नहीं थे, और उनकी बहन की शादी थी। और वह चिंतित हो गए क्योंकि उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, और उनकी बहन की हाइट भी, जो कद है वह भी पर्याप्त नहीं था, उस वजह से भी शादी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने हनुमान जी से काफ़ी विनती की, काफ़ी प्रार्थना की, और एक विशेष पूजन उन्होंने बताया है जिसको आप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हनुमान जी के वह शरण में गए और हनुमान जी ने तुरंत शादी करवा दी। उन्हें खुद ही नहीं पता कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से हुआ, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई, और उनकी बहन की शादी इतनी जल्दी कैसे हो गई। मैं बहुत परेशान था बीच में, और धीरे धीरे चल रहा था सब कुछ। शादी वादी थी सिस्टर की, वो नहीं हो पा रही थी प्रॉपर तरीके से, मतलब उसकी हाइट का थोड़ा इशू आता था। तो बस ये हनुमान जी की कृपा है, सारा काम हो गया। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। वो कहते हैं मंगल मूर्त रूप, तो वो बिल्कुल मंगलमय ही है। मतलब अगर आप मतलब उनके दर्शन ही करते रहें तो सब मंगल ही मंगल होगा। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस आवश्यकता होती है हनुमान जी की पूजा आराधना करने की। जब तक आप हनुमान जी की पूजा आराधना भक्ति भाव से नहीं करेंगे तब तक वह आपके संकटों को कैसे दूर करेंगे। आपको खुद ही हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। कई लोग अपने इस विश्वास को तोड़ देते हैं, अपने इस विश्वास को टिकने नहीं देते। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हनुमान जी के प्रति आपका विश्वास एकदम मजबूत रहना चाहिए कि नहीं, हनुमान जी तो पक्का करेंगे। दूसरे भक्त ने जो अपना अनुभव शेयर किया, उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने 2018 में अभी अपना नोएडा में एक फ़्लैट लिया है। उनका कहना था कि उनको यह फ़्लैट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी जिस वजह से वो उस फ्लैट को नहीं ले पा रहे थे, और उनकी इच्छा थी कि वो उस फ्लैट को लें क्योंकि उन्हें काफ़ी पसंद आ गया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से उस फ्लैट को लें। काफ़ी चिंतित थे वे,
और उस समय उन्हें हनुमान जी के बारे में उतना कुछ पता भी नहीं था। हनुमान जी की भक्ति कैसे करते हैं वो भी उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने बताया कि मेरे एक मित्र ने मुझे हनुमान जी के बारे में बताया कि हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी की आराधना करो और हनुमान जी से विनती करो कि वो तुम्हें ये फ्लैट दिलवा दें। और आप मानेंगे नहीं कि उन्होंने इस पूजा को किया, हनुमान जी की आराधना में वो लगे रहे और उनका जो मनचाहा फ्लैट था वो उन्हें तुरंत मिल गया। उन्होंने खुद स्वयं बोला है कि इस पूजा को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो वो सब दूर हो जाती है। 2018 में मैंने अपना एक फ़्लैट लिया नोएडा में ही, तो उस दौरान एक्चुअली मुझे लेने की हिम्मत नहीं थी और कहीं से कुछ व्यवस्था बन नहीं रही थी, पर वो फ्लैट मुझे बहुत पसंद आ गया था और मुझे वो था कि किसी भी तरीके से इसे लेना है। मतलब मेरी एक इच्छा थी, आत्मबल मेरा प्रबल होने लगा था। कुछ नहीं, बस बजरंग बली के चरणों में चरण में जाके हाथ जोड़ लिया, उन्हीं से मांगा, उन्होंने दे दिया। तो जब भी कभी मुसीबत में आया हूँ तो ऐसा लगा कि बाबा साथ हैं और उन्होंने उस मुसीबत से निकाल लिया। जब भी किसी भी लाइफ में किसी भी तरीके से कोई भी मोर्चा हो, कोई भी परेशानी जो मैंने अपने आप से महसूस की हो, मुझे लगा हो कि मैं इससे नहीं निकल पाऊँगा, तो बस संकट मोचन को याद करते ही संकट सारे दूर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो पूजा कौन सी है, वो मंत्र शक्ति कौन सी है जिससे आप हनुमान जी को पसंद कर सकते हैं और अपने सभी कार्य हनुमान जी से करवा सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सरल विधि बताई है। इन्होंने कहा है कि अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुबह उठिए और स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर हनुमान जी के समक्ष घी का दिया जलाइए, कोई प्रसाद रख लीजिए, कोई भोग रख लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप 1 करें, 3 करें, 11 करें, 21 करें, 51 करें, 41 करें, वह आपकी इच्छा है। हनुमान चालीसा के पाठ को करें और फिर सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ वही आपकी इच्छा पर है कि आप कितने बार कर सकते हैं। और इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में काफ़ी भागदौड़ चल रही है, उनके पास समय नहीं है पूजा करने का, जैसा कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा को पढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है, तो उनके पास उस हिसाब से पर्याप्त समय नहीं है। तो उन भक्तों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा, एक काफ़ी आसान एक उपाय बताया है कि आप किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हो, किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर आप निकल रहे हो तो हनुमान जी के मंदिर में अपना माथा टेक के जाएं। इन्होंने खुद बताया है कि मैं किसी भी कार्य के लिए निकलता हूँ सुबह तो हनुमान जी के मंदिर में जाके माथा टेक कर किसी भी कार्य के लिए निकलता हूँ। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप अगर किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं तो वह काफ़ी अच्छी चीज़ है। रोज सवेरे हनुमान चालीसा पूजा करता हूँ। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले बजरंग बली के मंदिर में मत्था टेकते हुए तभी जाता हूँ प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन। दिन की शुरुआत यही होती है, अगर ऑफिस जाना है या किसी भी काम पर जाना है तो सुबह एक बार मत्था जरूर टेकना है। बजरंग बली का मत्था टेक लिया उनके पैरों में और सर पर टीका लगा लिया, तो फिर दिन भर अपने आप को महसूस करता हूँ कि बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे साथ हैं। कई भक्त जो आजकल परेशानियों से जूझ रहे हैं, एक बार आप इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। हनुमान जी तो सब कुछ प्रदान कर देते हैं। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कुमति निवार सुमति के संगी। भक्त के जीवन से कुमति धीरे धीरे जाने लगती है और सुमति आने लगती है और फिर वह व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रह जाती। तो इस उपाय को करिए, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं शाउट आउट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हैं संजय प्रकाश जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट धनबाद से हैं, आपका बहुत बहुत आभार। उसके बाद है सीमा जी, जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है गीता जी, जो कि उदयपुर राजस्थान से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है वो ये है कि भगवान हनुमान को पवित्र ज्योतिष शास्त्र किसने सिखाया था। आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए भगवान वायु, बी भगवान सूर्य, सी भगवान शिव या डी भगवान राम। इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और साथ में अपना नाम और जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वो स्थान भी हमें लिख के भेजें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।